Hello children, today's topic is warming up and limbering down from chapter 2 training methods. First of all, we understand what is warming up or what the exercises are counted as warming up. We all know that before playing any game or before doing any exercise, some warming exercises are there in which the body become ready to do the exercise or to play. It is written in your book also, the warm-up prepares body for exercise and plays an important role in helping to prevent injury. सबसे पहली बात वार्मिंग अप इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी तरह की चोट से बचाता है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और वो बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सकती है या खेलने में हेल्प कर सकती है. वार्मिंग अप प्रिपेयर्स एन एथलीट फिज़िकली शारीरिक रूप से वो हमें हेल्प करती है, मेंटली भी हेल्प करती है और हमें मोटिवेट करती है वर्कआउट के लिए या प्लेइंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए. बिफोर बिगिनिंग एवरी एक्सरसाइज सेशन वन शुड डू 10 or 15 मिनट्स, दैट इज़ कॉल्ड वार्म अप. इसे हम वार्म अप कहते हैं. ये बहुत नॉर्मल कॉमन वर्ड है जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है. इसके आगे पढ़ेंगे कि वार्म अप जो होता है वो किस तरह से हमें हेल्प करता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. तो इसमें एक लाइन लिखी हुई, द वार्म अप शुड बी. हाँ, एक और भी चीज़ है कि वार्म अप जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए कि बॉडी हमारी खेलने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले ही वो थक जाए. ये सिर्फ इतना होता है कि वो हमारी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करे और उसे थोड़ा सा कंटिन्यूस करे. इसमें फिर आते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ वार्मिंग अप में. तो पहला पॉइंट है, इट रेजेस द कोर बॉडी टेम्परेचर विच इम्प्रूव फिजिकल वर्क एफिशिएंसी. ये हमारे शारीरिक जो फिज़िकल वर्क एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाता है थ्रू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. फिर आते हैं, इट इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम. जैसे हमारी मसल्स होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रोक करती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे कि बॉडी एक्टिव हो जाती है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज लंग वेंटिलेशन. लंग का वेंटिलेशन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को एक तरह से कर ले सकते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं. फिर है, इट रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड. एक लैक्टिक एसिड होती है जो इससे एक्सरसाइज में वार्मिंग अप के थ्रू रिमूव होता है और ये हमारी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है. इट इनेबल्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फीलिंग ऑफ द स्ट्रेच इन द साइड. अगर कभी जैसे अगर हम बिना वार्मिंग के हम एक्सरसाइज करें या खेलें तो कभी हमारी बॉडी ओपन नहीं हो पाती है और एक तरह से हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है, तो बहुत सारे स्ट्रेच आ जाते हैं, खिंचाव आ जाते हैं बॉडी में. इनसे भी ये बचाता है, हमें हेल्प करता है. इट हेल्प्स द एथलीट टू एन्जॉय द सेकेंड विंड. सेकेंड विंड का मतलब है यहाँ पर एबिलिटी टू ब्रीथ फ्रीली. एबिलिटी टू ब्रीथ फ्रीली मतलब एक के बाद एक हम जल्दी सांस ले सकते हैं और जिससे कि ये हमारी बॉडी को और रेडी करता है प्लेइंग के लिए. फिर इट इम्प्रूव्स एजिलिटी. एजिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू मूव क्विकली. हम ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं और हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है आफ्टर वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस. इट इम्प्रूव्स रिएक्शन टाइम. नंबर 8 बोल रहा है, रिएक्शन टाइम हमारा बढ़ा देता है, जल्दी कर देता है, हम जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव होती है इस वजह से. ये कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है, हमारे हाथ पैर दिमाग सब जल्दी अच्छे से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और हम बढ़िया खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं. इट इम्प्रूव्स द रेंज ऑफ मोशन इन द जॉइंट्स. जॉइंट्स में जो मोशन होता है उसको भी ये बढ़ा देता है और हम तेज़ी से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं. प्लेयर्स गेट यूज टू द ग्राउंड कंडीशन. ग्राउंड पे पहले से वार्मिंग अप कर लेते हैं तो ग्राउंड की कंडीशंस के बारे में हमें पता चल जाता है कि ग्राउंड में कैसा क्या अकॉर्डिंग टू द गेम स्पोर्ट हमें ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं उस पर खेलने के या दौड़ने के. फिर इसी तरह से जो एथलीट्स होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट से. क्राउड कॉन्शियसनेस किस तरह से मतलब वार्मिंग अप में पता चल जाता है कि हमें इसका इन्वायरमेंट कैसा और हमें क्या बिहेव करना है एट द टाइम ऑफ प्लेइंग.
फिर इट रिड्यूसेस टेंशन एंड नर्वसनेस, ये हमारी नर्वसनेस और टेंशन को कम करता है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, जो हमारा मेन टास्क होता है उसके लिए कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है। आफ्टर दैट हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ वार्मिंग अप। वैसे वार्मिंग अप की ड्यूरेशन जो होती है वो 15 to 30 मिनट्स होती है, लेकिन अगर कोई नया पर्सन है, नया स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके लिए हम 5 to 10 मिनट्स भी रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोई गेम खेलते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी बहुत हीटअप हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है और हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पर गेम के बाद हमें रिलैक्स होना पड़ता है, हमारी बॉडी को दोबारा से उस पहले जैसी पोजीशन में लाने के लिए जिन एक्सरसाइजेस का यूज़ किया जाता है, जिन मूवमेंट्स का यूज़ किया जाता है, उन्हें हम कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर कूलिंग डाउन के बारे में लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा है, लॉवरिंग डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क आउट ट्रेनिंग सेशन कॉम्पिटिशन बाय परफॉर्मिंग लिम्बरिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉलोड बाय डीप ब्रीथिंग रिलैक्सेशन। इसमें हम ब्रीथ को रिलैक्स करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और दोबारा से उसको बेटर पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू द नॉर्मल एंड हेल्प्स ड्यूरिंग एडप्टेशन प्रोसेस, और ये हमें नॉर्मल पोजीशन में लाता है और एडप्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब अडॉप्ट करने में हेल्प करता है गेम्स के बाद में। ये फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंसेस होती हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेस के। तो इसमें सबसे पहला लिखा है, कूलिंग डाउन इज़ एसेंशियल फॉर रिकवरिंग टू प्री एक्सरसाइज और वर्कआउट स्टेट एंड फॉर रीएडजस्टिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वेरियस फंक्शंस जो मतलब जैसे बॉडी के फिज़िकल, साइकोलॉजिकल जो भी फंक्शंस चल रहे होते हैं, उनको दोबारा से उसी स्टेट में वापस लाना जो एक्सरसाइज के पहले था या जो गेम से पहले था, उस तरह के पोजीशन में बॉडी को ले आना, कूल करके ले आना, बॉडी को रिलैक्स कर देना। फिर है, कूलिंग डाउन इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू अवॉइड पूलिंग डाउन ऑफ ब्लड इन वेन्स। वेन्स में ब्लड का प्रेशर या सर्कुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार ये हमें वीक फील करने लगते हैं, हम फैटिग हो जाता है हमारे बॉडी, तो उसको, उस प्रेशर को, उस सर्कुलेशन को कम करता है ये कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेज, और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर फ्रॉम चैप्टर 2 ट्रेनिंग मैथड्स. The next topic we will discuss in the next video. Thank you and have a